बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 11 अप्रैल है साल 2021। मौलाना मरियम के आपस के मामलात और पुरअसरार बीमारी के हवाले से हाफिज हुसैन अहमद ने बड़े आम इंकशाफात किए हैं। इस पर हम तफसील से वीडियो में बात करेंगे। फवाद चौधरी ने मरियम सफदर को खरी खरी सुनाई है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा डस्का इलेक्शन की, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं यकीनन वो परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह आज माफिया की एक और फतह हुई है, जिसके अंदर जो है वो पीटीआई एक नजरियाती फिक्री जमात, इमरान खान एक तरफ बड़े बड़े माफिया के खिलाफ बरसरे पेकार है, तो दूसरी तरफ आवाम के अंदर शऊर का ये आलम है कि वो देख रहे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग का उम्मीदवार वो खातून क्यों जीत जाती हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात है। आप सुन रहे हैं, एक तो वो खातून है, दूसरा उसको फायदा ये है कि उसका जो वालिद है वो बदकिस्मती से आप जो भी कह लें, उनकी चूंकि डेथ हुई है तो एक हमदर्दी का वोट भी होता है। और फिर ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पहले भी नून लीग के लोग ही जीते हैं, जितने भी उम्मीदवार थे, बल्कि जो मार्जिन है वो पहले की निस्बत कम हुआ है। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें ऐसी है जो पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखने की जरूरत है। और मुसलसल इस हवाले से मैं भी आपके सामने ये चीज रखता हूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो गवर्नेंस है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये अवाम की सतह पर कोई बड़ा इम्पैक्ट डालने के अंदर कामयाब नहीं हो सकी। और हमने ये देखा है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पटवारी कल्चर है, तालीमी इदारे हैं, हेल्थ इश्यूज को आप ले लें, दीगर आप शोबों के अंदर चले जाएं, एक आम गरीब आदमी उसको किसी भी अगर दफ्तर के अंदर काम है तो आज भी सिफारिश और रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। बहुत सारे इस हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं। और फिर जो कमर तोड़ महंगाई है, इसकी वजूहात हर आदमी को हम नहीं समझा सकते, आप भी नहीं समझा सकते कि भाई किस तरह इस मुल्क को कर्जों के दलदल के अंदर धकेला गया और यहां पर अब कितना कर्जा इस हुकूमत ने वापस किया और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट की रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2040 तक पाकिस्तान दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है। लेकिन ये चीजें अब वक्त लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मशवरा दिया कि लेकिन कि कुछ मकबूल फैसले होने चाहिए अवाम के लिए, और अब हुकूमत कोशिश भी कर रही है। तो बहरहाल जो एक अवामी सतह पर इम्पैक्ट क्रिएट करने की जरूरत थी, और मैं समझता हूं कि ये ना तो नवाज शरीफ के नजरिए की जीत है, बल्कि ये महंगाई की ही जीत है। और साथ जो है वो उस्मान बुज़दार की ये बहुत बड़ी हार है, और ये बात हमेशा की जाती रही है। अब इसी हवाले से जो मरियम है वो बड़ी खुश है, ज़ाहिर है वो नून लीग का कैंडिडेट उसने विन किया है। और दूसरी तरफ तबका मलामतिया का जो चेयरमैन है हामिद मीर से लेकर जितनी वो लिबरल आंटी हैं वो भी भंगड़े डाल रही हैं। अब यहाँ पर जो फवाद चौधरी है और उन्होंने मरियम नवाज ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, और उसके बदले के अंदर मुकाबले में फवाद चौधरी ने भी जवाब दिया। वो मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाजा हो। वो कहती है मरियम नवाज कि जहां जहां वोट पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह वहां नवाज शरीफ जीतेगा, शेर दाड़ेगा। इंशाल्लाह आप मुस्तकबिल आपका है, अवाम ने फैसला कर लिया है कि आप वोट चोरों का डट कर मुकाबला करेंगे। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल और मनफी हथकंडों के बावजूद जीत वोट की हुई, जीत अवाम की हुई। नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। लेकिन एक बात जो उन्होंने की मुझे उस पर बड़ी हैरानी हुई, और वो उन्होंने कहा कि आज की जीत उन मासूम शोधा के नाम करते हैं जिनका खून 19 फरवरी को वोट पर डाका डालने के लिए डस्का में बहाया गया था। मासूमों का खून बहाकर 22 पोलिंग स्टेशन के अमले को अगवा करके भी हुकूमत के हाथ रुसवाई के सिवा कुछ नहीं आया। वफाकी और सूबाई हुकूमत को 19 फरवरी से भी बड़ी शिकस्त हुई। और साथ उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है, और ये नजरिए की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब एक तो आप देखिए कि वो शोधा जिनके नाम करने की ये एक्टिंग की गई है, उनको कत्ल करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट, जो राणा सनाउल्लाह की सरबराही के अंदर एक बहुत बड़ा जो बदमाशी का पूरे पंजाब के अंदर नेटवर्क है, वो उस नेटवर्क का कमाल था। और फिर नून लीग वही है
जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन जैसा बड़ा सानिया बपा किया, जो इनके माथे पर हमेशा एक धब्बे के तौर पर, कलंक के टीके के तौर पर ये मौजूद रहेगा। क्या ये लोग भी किसी मासूम की बात कर सकते हैं? अब ये एक जमहूरियत है, याद रखें, और ये जमहूरियत भी नहीं, असल में मजबूरियत है। यहां पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहां पर जो हमारा वोट बैंक है वो नजरिए पर काम है। जो मकामी कैंडिडेट्स होते हैं वो विनिंग हार्सेस होते हैं, उनके वोट यहां पर ज्यादा होते हैं, और ये हर इलाके की इसी तरह की पहचान और मामलात है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो अब फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद सिर्फ इमरान खान है, उनके मुकाबले में कोई सियासी कद काट का लीडर नहीं है। बिलावल और मरियम को पाकिस्तान का लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना है। पीटीआई की अपनी सफें दुरुस्त करना होगी। इस मुल्क का मुस्तकबिल पीटीआई और इमरान खान की कामयाबी से वाबस्ता है। और दूसरा, उन्होंने नजरिए का जवाब दिया है कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ कोई नजरिए का नाम नहीं है, कोई फिक्र का नाम नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ का कोई नजरिया नहीं है, और ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात है। एक तवील अरसा इक्तदार में रहने की वजह से वफादाती टोला बन जाता है, और डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है, और इसकी वजूहात है जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहता हूं। अब ये आप एक बड़ी हैरानगी की बात है, एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लड़ रहे हैं बैर के माफिया का, यानी शरीफ, जरदारी, बिजनेस टाइकून और पूरी जो आईपीपी से लेकर शुगर, पेट्रोल, सारे माफिया से लड़ रहा है इमरान खान। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अपनी जो पार्टी के लोग हैं, जहांगीर तरीन के साथ कुछ लोग चले गए, और कुछ फवाद चौधरी जैसे लोग डबल गेम भी करते हैं। अब वो भी कहते हैं मैं इमरान खान को पार्टी के अंदर तो राय देता रहता हूं। अब सारे ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि जनाब इमरान खान को बड़ा समझाते हैं, वो समझते नहीं है, उसके दिमाग के अंदर ये बात ही नहीं आती, यानी वो भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो है वो नजरियाती जो वर्कर है पीटीआई का, उसको बेदार रहने की जरूरत है और आवाम को एजुकेट करने की जरूरत है। अब आपने देखा कि हाफिज हुसैन अहमद की बात करते हैं, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अब मैं मुख्तसर बात करूंगा, और वो ये कि इस वक्त आपने देखा फजलुर रहमान और मरियम सफदर ये दोनों बीमार हुई, और ये बड़ी पुरअसरार बीमारी थी। एक ही दिन बीमारी लगी, फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद की अपनी रहायशगाह पर, वहां उनको बीमारी लग गई, और दूसरी तरफ जो मरियम है वो रायविंड के अंदर महदूद होगी। अब इस मामले में यकीनन ये तभी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, और ये सवालात मैंने नहीं बल्कि हाफिज हुसैन अहमद ने उठाया। और हाफिज हुसैन अहमद इख्तलाफ जरूर रखते हैं आजकल फजलुर रहमान से, लेकिन इनको जेयूआई के बंदा होने की हैसियत से संजीदा जो है वो ख्याल किया जाता है। अब वो कहते हैं कि एक तो जो मरियम और मौलाना के मामलात हैं वो कुछ इदारों के साथ तय करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने चंद दिन ये पुरअसरार बीमारी के जरिए खामोशी इख्तियार की है, और खामोशी के जरिए कुछ मामलात उन्होंने तय करने की कोशिश की, लेकिन साथ उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान को किस तरह दो बच्चों ने नचाया। वो कहते हैं कि दो बच्चों ने आखिरकार पीडीएम को बेहाल करके नुमाइशी सदर का हाल तक नहीं पूछा। जिस सदमे में वो करंतना हो गए, पीडीएम का भी अब हशर वही है जो होना था। लेकिन इस वक्त फजलुर रहमान की सूरत हाल इंतहाई काबिल रहम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान के जरिए पीडीएम जमातों को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि एक जरदारी सब पर भारी जार और जोर के जरिए पीडीएम से अपनी मर्जी के फैसले मनवाने में कामयाब हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादाती और इक्तदारी लड़ाई में फजलुर रहमान और जेयूआई के मुखलस कारकुनों को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर, जबकि उनकी बेटी ने जलसा आम में पूरी दुनिया के सामने फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया। अब वो कहते हैं कि पीडीएम की जो क्यादत है ये अदालत की असल वजह अदालत है, और केसेस का ये दोनों सामना नहीं करना चाहते। आने वाले वो कहते हैं कि चंद हफ्तों के अंदर फजलुर रहमान के लिए जो केसेस खुलने जा रहे हैं वो उनकी मुश्किलात में इजाफा करेंगी, और मरियम जो है वो भी अबूरी जमानतें लिए हुए हैं, उनकी जमानत मनसूख होने के करीब थी। लेकिन इसके बावजूद अब ये जो पुरअसरार बीमारी है, वो कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन मामला तय करने की कोशिश की जा रही है, और आपस के अंदर इन दोनों का मुसलसल राबता है। और ये बीमारी इतनी तभी नहीं है जिस तरीके से
जाहिर करने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर इस वक्त इतना कुछ करने के बाद यानी इस मुल्क को जितना करोड़ों अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया, यहां पर जिस तरीके से हुक्मरानी की, फिर मुल्क के इदारों पर यह शरीफ और जरदारी माफिया हमला आवर हुआ, इसके बावजूद भी अगर इदारे इनके लिए नरमी करते हैं, कोई सेटलमेंट होती है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होते हैं, तो फिर इस पाकिस्तान के अंदर ये जो जमहूरियत चल रही है, इलेक्टेबल्स का खेल तमाशा, ये अगर चलता रहता है तो फिर आने वाले जो पाकिस्तान है उसका रोशन मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन अब जो इमरान खान है और पीटीआई, इनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो गया है और इन्हें फैसला करने पड़ेंगे कुछ पॉपुलर डिसीजंस जो अवाम के अंदर मकबूल हों। और महंगाई के हवाले से ब्यूरोक्रेसी से लेकर कोई इदारा हुकूमत के साथ तावन नहीं कर रहा और लोगों को भी समझ नहीं आ रही, चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। बहरहाल आने वाले जो 6 महीने हैं इसके अंदर इमरान खान के जो फैसले हैं वो अगर उसके असरात अवाम तक पहुंचने में कामयाब हुए तो यही असल में कामयाबी होगी, वरना इस दस्का के इलेक्शन हो या दीगर ज़िमनी इंतखाबात, इन्होंने एक बड़ा टफ टाइम दिया है। ये एक गैर जनबदराना बात है, लेकिन अब भी वक्त है और सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।